Hello, my dear students. Good morning. Jai Shri Krishna. Myself, Raju sir, and I heartily welcomes to you in my today's YouTube lecture. So, today we are going to discuss some important topic for JEE and NEET, in which first point is stock notation method, stock notation nomenclature method of the compound which having metal. It means metallic compounds. आज हम ये स्टॉक नोटेशन मेथड जो पढ़ने वाले हैं वो हमारी टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में नहीं दी गई है बच्चों, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है, आपकी फेयर बुक में भी आपको लिखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं स्टॉक नोटेशन मेथड, उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन जो हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दी गई हुई। ये आज का टॉपिक, हम ये टॉपिक दोनों टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन, स्टॉक नोटेशन मेथड। एक्चुअली माय डियर स्टूडेंट्स, दिस मेथड इज गिवन बाय द रोमन साइंटिस्ट। सबसे पुरानी मेथड है नोमेनक्लेचर के लिए। रेडॉक्स रिएक्शन का इसमें यूज जरूर होता है, मतलब रेडॉक्स ऑक्सीडेशन नंबर का यूज होता है। ये चैप्टर का यूज यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे है। Actually, this is the oldest method for the nomenclature of metallic compound. अभी इसके जगह पे दूसरी भी मेथड यूज होती है, मगर आपको शायद ये क्वेश्चन भी होगा तो सर अगर ये सबसे पुरानी है तो आप यहाँ पे क्यों पढ़ा रहे हो, हमारी एनसीईआरटी में तो है ही नहीं। Actually, we will use this stock notation method in chapter number 9, standard 12, complex compound. If you want to give the IUPAC name of different types of complex compound, then at that time we have to use the stock notation nomenclature method. अगर आज आप ये मेथड पढ़ लेते हो तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जब डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम आप जरूर दोगे, आप 12th में देने ही वाले हो, मगर वहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आप स्टॉक नोटेशन जानते होगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, कौन से कंपाउंड्स के लिए स्टॉक नोटेशन मेथड यूज होता है। सपोज आई हैव मेटालिक कंपाउंड लाइक सोडियम कार्बोनेट इन विच मेटल इज प्रेजेंट, राइट। आई हैव potassium sulfate, sorry, potassium phosphate. Suppose I have sodium sulfate. Suppose I have calcium hydroxide. Suppose I have magnesium sulfate, etc. etc. ये मैंने 3-4 कुछ ऐसे एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे, देखिए ये वाले कि जिसमें मेटालिक कंपाउंड है, उसके सोल्ट है, हाइड्रोक्साइड्स है। तो क्या, और एक एक्स्ट्रा लिख देता हूँ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या ये सभी जो कंपाउंड्स है मेटालिक कंपाउंड, उसका नाम हम स्टॉक नोटेशन के बेस पे दे सकते हैं। कैन वी गिव द नेम ऑफ दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड ऑन द बेस ऑफ स्टॉक नोटेशन मेथड? नो 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 नो। आप स्टॉक नोटेशन मेथड के बेस पे उसका यूज करके इन सभी का नाम नहीं दे सकते। अभी क्वेश्चन होगा क्यों? अगर इसको हम नाम नहीं दे सकते स्टॉक नोटेशन के बेस पे तो कौन से कंपाउंड में हम यूज कर सकते हैं स्टॉक नोटेशन नाम नोमेनक्लेचर मेथड, एंड कौन से कंपाउंड में यूज नहीं कर सकते स्टॉक नोटेशन नोमेनक्लेचर मेथड। सो एक्चुअली द स्टॉक नोटेशन मेथड is only applicable in the compound in which the metal will bear or metal can bear more than one type of oxidation number. मतलब आप ऐसे मेटालिक कंपाउंड्स को स्टॉक नोटेशन नोमेनक्लेचर के बेस पे नेम नोमेनक्लेचर कर सकते हैं जिस कंपाउंड में जो मेटल है वो एक से ज्यादा टाइप्स के ऑक्सीडेशन नंबर गेन कर सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर बियर कर सकता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले आप इसमें सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर देख लो। आप बोलोगे सर ये तो +1 ही होगा। क्यों भाई, क्यों +1 होगा? क्योंकि सर आपने ही रूल बताए थे, वो 11 रूल ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए। Each and every alkali metal will bear +1 oxidation number in their compounds. तो ये हो गया सोडियम alkali metal, so it will gain +1 oxidation number in this sodium carbonate. Potassium has only +1 oxidation number this compound. Sodium has +1 oxidation number in this compound. Calcium will bear +2, magnesium +2, sodium +1. अरे सर ये सब ऐसी मेटल है, ये सब ऐसे मेटालिक एलिमेंट्स है जिसके ऑक्सीडेशन नंबर उनके कंपाउंड में फिक्स है, एक ही टाइप के है, एक से ज्यादा टाइप के नहीं है। आप कभी भी सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर किसी कंपाउंड में +1 हो या किसी कंपाउंड में +3 हो या किसी कंपाउंड में +4 हो, आप ऐसा नहीं दे सकते। ये तीनों में से सोडियम ऑलवेज +1 ही ऑक्सीडेशन नंबर गेन कर सकता है, कभी भी सोडियम +3 या +4 नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो ये सोडियम ऐसा मेटल है जिसके पास सिर्फ एक ही टाइप का ऑक्सीडेशन नंबर है।
सपोज हम कैल्शियम के बारे में बच्चों बात करते हैं तो कैल्शियम ऑलवेज कैन बियर +2 ऑक्सीडेशन नंबर. कैल्शियम कैन नॉट बियर +3 और +4 बिकॉज alkali metal always bear +1 oxidation number in their compound, and alkaline earth metal always can bear +2 oxidation number in their compound. So the compound of alkali metal and the compound of alkaline earth metal, in which the oxidation number of alkali metal +1 and alkaline earth metal +2. तो कौन से एलिमेंट्स है अल्कली मेटल में? तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, या तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये सभी ग्रुप नंबर 2 वाले हैं और ये सभी ग्रुप नंबर 1 वाले हैं. ये एलिमेंट्स के बेस पे हम स्टोक नोटेशन नोमेनक्लेचर यूज नहीं करेंगे. स्टोक नोटेशन नोमेनक्लेचर कौन से कंपाउंड को दिया जाता है? जिस भी कंपाउंड में कोई एक ऐसा मेटल हो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर एक से ज्यादा टाइप का पॉसिबल हो सकता है, ऐसे ही कंपाउंड में हम स्टोक नोटेशन नोमेनक्लेचर मेथड यूज कर सकते हैं. ये दिमाग में बैठा के रखो. कौन से कंपाउंड में स्टोक नोटेशन मेथड यूज कर सकते हैं? वापस सुन लो एक बार. ऐसे मेटालिक कंपाउंड होने चाहिए, ऐसे कंपाउंड्स होने चाहिए कि जिसमें कोई मेटल ऐसी होनी चाहिए, मेटल एलिमेंट ऐसा होना चाहिए कि जो एक से ज्यादा टाइप्स के ऑक्सीडेशन नंबर बियर कर सकता हो. सिर्फ इन लोगों की तरह एक ही टाइप के नहीं. ठीक है, तो आपको ऐसा मेटल्स देखना होगा. सपोज आई हैव पोटेशियम, मैंगनीज. मैं आपको मैंगनीज का एग्जांपल देता हूं. तो मैंगनीज एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 भी पॉसिबल है, +3 भी पॉसिबल है, इवन +4 भी पॉसिबल है, +6 भी पॉसिबल है, +7 भी पॉसिबल है. अरे यार, मैंगनीज एक ऐसा एलिमेंट है कि जो उनके कंपाउंड्स में, मैंगनीज के ही कंपाउंड में वो +2 वाला भी मैंगनीज हो सकता है, वो मैंगनीज +3 ऑक्सीडेशन नंबर भी गेन कर सकता है, वो मैंगनीज +4, +6 या तो +7 ऑक्सीडेशन नंबर भी बियर कर सकता है. सो वी कैन से द मैंगनीज एलिमेंट have more than one type of oxidation number in their different compounds. Manganese have +2 oxidation number in their compound. Also it has +3, +4, +6, +7 in the different types of organic compound. I'm sorry, not organic compound but metallic compound. तो आप बोल सकते हो कि मैंगनीज एक ऐसा एलिमेंट आपको मिल गया जिसका ऑक्सीडेशन नंबर एक से ज्यादा पॉसिबल है. ठीक है, मैं आपको दूसरा मेटल दिखा सकता हूं, लाइक Fe. तो Fe+2 भी हो सकता है और Fe+3 भी हो सकता है. तो ये +2 and +3 both are different oxidation number of Fe. So Fe metal can bear more than one type of oxidation number, +2 and +3. Next one, I have chromium. Chromium can bear +3 and also it can bear +6 oxidation number in their compounds. तब बोल सकते हो सर क्रोमियम भी एक ऐसा एलिमेंट है जो एक से ज्यादा टाइप्स के ऑक्सीडेशन नंबर बियर कर सकता है. तो आप ऐसे कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर स्टोक नोटेशन मेथड से कर सकते हो जिस कंपाउंड में ऐसे एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, ऐसे मेटालिक एलिमेंट प्रेजेंट हो. ठीक है, वही मेटालिक कंपाउंड्स का नेम आप नोमेनक्लेचर मेथड से दे सकते हो. कौन से नोमेनक्लेचर मेथड से? स्टोक नोटेशन. सो मैंने ये जो वर्ड है मैंने बहुत शॉर्ट में लिख दिया है. दिस मेथड इज एप्लीकेबल टू द कंपाउंड इन विच मेटल कैन बियर मोर देन वन टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर. तो अभी आपको दिमाग में दूसरा क्वेश्चन आएगा, अरे सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट कितने ऑक्सीडेशन नंबर गेन कर सकता है? ठीक है, तो एक ही बात याद रख लो कि ये कहां पे यूज नहीं होगा और कहां पे यूज होगा. तो मैं यहां पे वो अलग से लिख देता हूं उसकी वजह से आप शायद इजीली नोमेनक्लेचर मेथड यूज कर सकते हो. It is not useful for alkali metal and alkaline earth metal. It is only useful this method is only useful to the compounds of transition metal.
ट्रांजिशन सीरीज इट मींस डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट मतलब ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है उन सभी के कंपाउंड्स का नेम आप स्टोक नोटेशन मेथड से दे सकते हो। ठीक है, तो ये बात आपको जहन में रखनी है। आपको ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 वाले जितने भी एलिमेंट है उसका नाम आपको स्टोक नोटेशन मेथड से नहीं देना है, मगर जो स्टोक नोटेशन मेथड का रूल्स लागू होगा वो इसमें ही होगा जो कंपाउंड में डी ब्लॉक एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपके पास मैंने यहां पे कुछ एग्जाम्पल लिखे। अभी सबसे पहला एग्जांपल मैंने यहां पे देख लो। आप बोलो सर यहां पे पोटेशियम तो आ गया, आपने बोला पोटेशियम के लिए यूज नहीं करना है। अरे पोटेशियम के लिए यूज नहीं करना है, मैंगनीज के लिए करना है, तो हमें मैंगनीज पे फोकस करना होगा। ठीक है, पोटेशियम का तो हम डायरेक्टली नेम लिख देंगे पोटेशियम, क्योंकि ये पोटेशियम ऐसा मेटल है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज +1 ही होगा। मगर मैंगनीज ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 भी हो सकता है, +7 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है। तो कौन से कंपाउंड में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा है वो हमें बताना ही होगा। सो वी हैव टू राइट द ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन लेटर। वी हैव टू राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल of this compound. You have to write the oxidation number of this metal of this compound before the name of this metal. मेटल के नाम के पीछे आपको उसका ऑक्सीडेशन नंबर रोमन डिजिट में लिखना है। ठीक है, ये बात आपको दिमाग में रखना होगा। ये पोटेशियम है और ये MnO4- आयन होगा। देखिए बच्चों, मैंने आपको पहले ही एक बार सभी के सभी आयन्स लिख के भेज दिए हैं। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो मैं वापस आपको भेज दूंगा, पीडीएफ शेयर कर दूंगा, जिसमें मैंने एक बार आपको कैटालिस्ट में दिया था कि जितने भी पॉसिबल यूजफुल डिफरेंट टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप्स है, जैसे मैंगनेट, पर मैंगनेट, क्रोमेट, डाइक्रोमेट, वो सभी के सभी आपको मैंने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए एग्जांपल में दिए थे, क्योंकि आप उससे 2 काम यूज कर सकते हो। एक, आप ऑक्सीडेशन नंबर भी फाइंड कर सकते हो जो प्रैक्टिस भी होगी, और दूसरा वाला आपको पता भी चले कि ये कौन सा वाला फंक्शनल ग्रुप है। वो सभी के सभी आपको याद रखने होंगे बच्चों। तो ये देखिए, दिस इज द पोटेशियम एंड MnO4 इज पोटेशियम पर मैंगनेट, एक्चुअली K+N MnO4-, so this is the MnO4 ion, MnO4-. So now calculate the oxidation number of this manganese in KMnO4. सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, स्टोक नोटेशन नोमेनक्लेचर को यूज करना है। स्टोक नोटेशन के बेस पे नाम देना है आपको। तो नाम देने के लिए सबसे पहले आपको ये मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढना होगा। पोटेशियम का तो फिक्स ही है +1, तो इसके लिए हम स्टोक नोटेशन को मार्केट में नहीं रखेंगे, इसके लिए यूज करना है। तो सबसे पहले मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लो। पोटेशियम का हो जाएगा +1, ऑक्सीजन का -2 × 4 -2 × 4 4 2 8 -8, ये हो जाएगा हमारा -8, ये हो जाएगा +1। सो दिस मैंगनीज विल बिकम +7। क्यों? Mn फॉर ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0, ये वाला न्यूट्रल है। आपको ऐसे सभी के सभी एलिमेंट्स का ढूंढना होगा ऑक्सीडेशन नंबर। पोटेशियम हो जाएगा हमारा +1, Mn को हमें ढूंढना है, ऑक्सीजन -2 इज इक्वल टू 0, 4 × 2 -8 +1 Mn, we have to find the oxidation number of Mn. So subject this Mn, -8 +1 हो जाएगा -7, राइट साइड शिफ्ट कर दो +7, तो ये हमारा मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +7। तो इसका नाम होगा पोटेशियम पर मैंगनेट। पोटेशियम पर मैंगनेट, मैंगनीज के नाम पे यहां पे नाम आ गया, देखो मैंगनेट। तो उसके पीछे आपको रोमन डिजिट में ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होगा, किसका? मैंगनीज का। तो मैंगनेट, मैंगनीज के बेस पे यहां पे देखो मैंगनेट, पोटेशियम पर मैंगनेट, उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 7, तो आपको ऐसे लिखना होगा। ये हो गया स्टोक नोटेशन नोमेनक्लेचर मेथड। कुछ नहीं करना है, कंपाउंड का नाम लिखते वक्त जो मेटल एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर गेन करता हो वही मेटल के नाम के पीछे आपको उसका ऑक्सीडेशन नंबर रोमन डिजिट में लिखना है बस।
ये वाला देखते हैं, ये क्या है सर? ये तो ऑक्साइड है, मैंगनीज का ऑक्साइड है। ठीक है, मैंगनीज का ऑक्साइड है, ढूंढ लो ऑक्सीडेशन नंबर मैंगनीज का। तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा हमारा +2। तो नाम क्या होगा सर? हम लिखते हैं मैंगनीज ऑक्साइड। ठीक है, मैंगनीज ऑक्साइड लिख दो, मगर ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये वाला भी मैंगनीज ऑक्साइड ही है, ये वाला भी मैंगनीज ऑक्साइड है। आपको डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड ऐसा कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ मैंगनीज ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड। ये हो गया मैंगनीज ऑक्साइड, मगर ये मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, तो हम लिखेंगे मैंगनीज 2 ऑक्साइड। इसका ऑक्सीडेशन नंबर देख लो, ऑक्सीजन हो जाएगा -2, सो -2 × 2 -4, तो मैंगनीज हो जाएगा +4, तो मैंगनीज 4 ऑक्साइड। ऐसा ही लिखना है, डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड ऐसा कुछ नहीं लिखना है। ऑक्साइड है तो डायरेक्ट ऑक्साइड लिख दो, क्लोराइड है तो क्लोराइड लिख दो, मगर मेटल के पीछे आपको ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होगा, तो ही ये दोनों अलग दिखेंगे ना। ये हो गया मैंगनीज ऑक्साइड, ये भी हो गया मैंगनीज ऑक्साइड, मगर दोनों के दोनों मैंगनीज ऑक्साइड अलग है। कैसे पता चलेगा? उसके ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे। ये मेथड आपको यूज करनी होगी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, इसलिए मैं आपको यहां पे लिख के दे रहा हूं। ठीक है, अभी इसका नाम देते हैं। चलो ये बच्चों, यहां पे 2 पोटेशियम है, 4 ऑक्सीजन, तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा हुआ बच्चों? मैं अगर यहां से मैं 2 पोटेशियम निकाल देता हूं, ये 2K+ फॉर्म में होंगे, तो ये +2 निकल जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा -2। अगर MnO4 -1 हुआ ना, -1, तो उसका नाम होगा पर मैंगनेट आयन। अगर MnO4 -2 हो गया तो उसका नाम होगा सिर्फ मैंगनेट आयन। तो इसका नाम क्या होगा? पोटेशियम मैंगनेट, K2MnO4, पोटेशियम मैंगनेट, जिसमें मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर आप ढूंढ लो, 4 2 8 -8 एंड पोटेशियम +2 for 2 potassium. So +2 and -8 overall -6 shift into right side, then manganese will be a +6 oxidation number. And the name of this given compound is potassium. Potassium मैंगनेट, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 6, पोटेशियम मैंगनेट 6। ये स्टॉक नोटेशन मेथड। ठीक है, अब ये देख लो, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? ये कौन सा आयन है भाई? ये हो गया हमारा डाइक्रोमेट, Cr2O7-2। ये डाइक्रोमेट आयन है। अभी पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 फिक्स है, ऑक्सीजन का हो जाएगा -2, तो पोटेशियम +1 × 2 +2, ऑक्सीजन -2 × 7 -14, -14 +2 हो जाएगा -12, राइट साइड शिफ्ट कर दो +12, so +12 डिवाइड बाय 2, so each and every chromium will be a +6 ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब ये डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 6 है, तो डाइक्रोमेट, मेटल का नाम क्रोमेट आ गया, क्रोमियम के बेस पे क्रोमेट, तो मेटल के नाम के पीछे उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होगा 6। This is chromium oxide. Actually, you know that chromium trioxide, but we have to write here chromium oxide, and the oxidation number of chromium is +3. So the name of this given compound is chromium oxide. यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, तो हम लिखेंगे 3, क्रोमियम के नाम के पीछे क्रोमियम 3 ऑक्साइड। यहाँ पे Fe हमारा +2 वाला है, यहाँ पे Fe+3 वाला है, दोनों के दोनों ऑक्साइड ही, ये भी आयरन ऑक्साइड, ये भी आयरन ऑक्साइड। ठीक है, nowadays we use the word for this compound ferrous oxide and ferric oxide nowadays, but the old fashion is iron oxide, iron oxide. But how can we distinguish this both of this iron oxide? By using Stokes notation method, by using oxidation number of Fe, right? So the name of this given compound is iron 2 oxide, and this is iron 3 oxide, right? So this one is the oxidation number of copper +1, here copper +2। यहाँ पे copper +1 है, यहाँ पर ये जो copper है वो +2 होगा, यहाँ पे copper +1 है, तो अभी इसका नाम क्या देंगे? इसका नाम होगा कॉपर 1 क्लोराइड। ये हो जाएगा कॉपर 2 क्लोराइड। ठीक है, ये हो जाएगा वेनेडियम, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 5, सो वेनेडियम 5 ऑक्साइड। इट इज अ कॉपर 1 oxide. If we write here Cu
SO4, so it is copper 2 sulfate, copper 2 sulfate. Like as it is, if we write here FeSO4 and Fe2SO4 thies, so the name of ferrous oxide, it means name of this given sulfate, here Fe plus 2 and here this Fe is plus 3 oxidation number containing iron. Ready? So this FeSO4, the name is iron 2 sulfate, and this is iron 3 sulfate. Ready? So this is the stock notation nomenclature method. बहुत ही सिंपल है बच्चों, कुछ नहीं, आपको नाम लिखना होगा जो भी, सपोज ये पोटेशियम के साथ कौन सा आयन है, मैंगनेट, सो पोटेशियम पर मैंगनेट, यहाँ पे मैंगनीज ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड। आपको 2-3 नाम ऐसे हैं जो याद रखने पड़ते हैं सिर्फ। एक तो ये पर मैंगनेट आयन आपको याद रखना होगा, ये मैंगनेट आयन आपको याद रखना होगा, ये डाइक्रोमेट भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। ऐसा और एक आयन है, और मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख देता हूँ, जगह नहीं इसलिए, लाइक Na2CrO4, ये हो गया हमारा क्रोमेट आयन CrO4। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr is +6 in this given compound, so the name is sodium क्रोमेट। क्रोमेट के पीछे लिखना होगा ऑक्सीडेशन नंबर 6। आपको शायद क्वेश्चन होगा, सर सोडियम के पीछे क्यों नहीं 1 लिखते, वो भी मेटल है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखो ना 1। मैंने आपको पहले ही बताया, स्टोक नोटेशन मेथड अल्कली मेटल्स के लिए नहीं यूज होता। आपको यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इंडिकेट करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये कंपाउंड में ये मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा है। अभी ये पता लगाने की जरूरत कब होगी, जब वो मेटल एक से ज्यादा टाइप से ऑक्सीडेशन नंबर गेन कर सकता हो ना। अभी ये अल्कली मेटल तो कभी भी कौन से भी कंपाउंड में घुसा दो, वो ऑलवेज +1 ही होगा, तो भाई क्यों जानना है उसके बारे में, वो +1 ही होगा तो क्यों लिखे हम वहां पे 1, ठीक है। इसलिए हमें वही मेटल के पीछे वो स्टोक नोटेशन नोमेनक्लेचर के बेस पे रोमन डिजिट में वही मेटल के पीछे ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होगा जो मेटल अल्कली मेटल ना हो एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल ना हो। बस यही बात आपके जहन में रख लो, ठीक है। So this is the stock notation method for the different types of metallic inorganic compounds. So now let's discuss the another topic, and that is the types of redox reaction. Types of redox reaction. So my dear students, our next topic is types of redox reaction. Actually, mainly there are 4 types of redox reactions are possible, in which first one is the combination redox reaction, second one is the decomposition redox reaction. Actually, the decomposition redox reaction is totally opposite to the combination redox reaction. थर्ड वन पार्ट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब कोई एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज को डिस्प्लेस करेगा उसके पोजीशन से, उसके कंपाउंड में से। रेडी? एंड वी कैन डिवाइड इनटू 2 को पार्ट्स टू दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फर्स्ट वन मेटल डिस्प्लेसमेंट, सेकंड वन नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, एंड लास्ट वन द स्पेशल टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन। इट इज ऑल्सो नोन एज डिस्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। मैंने अगले लेक्चर में उसके बारे में बात भी की थी। ये सभी के सभी पॉइंट्स का हम प्रॉपर एग्जांपल्स लेके आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूं। सबसे पहले हो गया हमारा कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। इट मींस इन दिस कॉम्बिनेशन रिएक्शन 2 or more than 2 elements are combined with each other during process and give different types of compound in which the oxidation numbers are changed because the oxidation number of neutral element becomes 0, but after reaction it will gain positive or negative oxidation number. For example, suppose I have sodium. When it is react with Cl2, then we will get 2 moles of NaCl. It is a combination reaction in which the oxidation number of sodium 0, oxidation number of chlorine 0, but here oxidation number of sodium +1 and oxidation number of chlorine -1. So chlorine is reduced and sodium is oxidized, right? So this is the combination reaction. Next one, when sodium metal react with oxygen, then it will give Na2O. Here oxidation number of sodium is 0, oxidation number of oxygen is 0, where oxidation number of sodium in compound +1 and oxygen -2. So this is the redox reaction. Sodium is oxidized into 0 to +1 and oxygen is reduced into 0 to -2. Another example,
ऐसा जरूरी नहीं है कि कॉम्बिनेशन में एक मेटल ही होना चाहिए, दोनों नॉन मेटल एलिमेंट्स भी एक दूसरे के साथ कंबाइन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल H2 plus O2, it gives 2 moles of H2O, where the oxidation number of hydrogen 0, oxidation number of oxygen 0, oxidation number of hydrogen plus 1 and oxidation number of oxygen minus 2. So you can see the hydrogen is oxidized into plus 1 and oxygen is reduced into minus 2. तो बच्चों ये तो मैंने सिर्फ तीन ही एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप बना सकते हो, कोई भी एलिमेंट्स को आप कंबाइन कर लो, आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगी वो रेडॉक्स रिएक्शन ही होगा। फॉर एग्जांपल चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, लाइक वी हैव कैल्शियम, व्हेन इट इज रिएक्ट विथ नाइट्रोजन देन इट विल गिव Ca3N2, then we have to react the calcium 3 moles with nitrogen. Here oxidation number of oxygen 0, oxidation number of nitrogen 0, here oxidation number of calcium plus 2 and oxidation number of nitrogen minus 3. So here calcium is oxidized into Ca plus 2 and nitrogen is reduced into N minus 3 and gives calcium nitride. So these are the combination reaction. Next one, decomposition reaction. In this reaction specific compounds are decomposed into two or more than two components. Decompose हो जाएगा और दो या दो से ज्यादा different components में वो divide होगा, ठीक है। So that is the decomposition process, decomposition redox reaction. मगर हाँ, हर कोई decomposition redox हो ऐसा जरूरी भी नहीं है। अगर decomposition reaction है और उसमें सभी एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा तो वो रेडॉक्स नहीं हो सकती। मतलब रेडॉक्स होना है, जो डीकंपोजिशन रिएक्शन को रेडॉक्स होना है तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स है उसके ऑक्सीडेशन नंबर ऑलमोस्ट चेंज होने चाहिए। नो डाउट कोई स्पेक्टेटर भी होगा मगर कोई एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर तो चेंज होना ही चाहिए, तो ही वो रेडॉक्स कहलाएगी, ठीक है। सो लेट्स यूज द एग्जांपल फॉर द डीकंपोजिशन रिएक्शन। सो चलो हम उसका एग्जांपल लेते हैं। सपोज आई हैव H2O. When we decompose this H2O, then it will give 2 moles of H2 and O2 gas. So you can see this reaction in which hydrogen has +1 oxidation number, oxygen has -2 oxidation number, where in product hydrogen has 0 and oxygen has 0 oxidation number. So it is redox reduction because hydrogen is reduced into +1 to 0, where oxygen is ऑक्सीडाइज इंटू -2 to 0, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, देखो -2 से 0 हो गया। सो ऑक्सीजन शो द इंक्रीजिंग इन ऑक्सीडेशन नंबर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। सो हियर ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइज्ड एंड हाइड्रोजन इज रिड्यूस्ड। सो दिस इज द डीकंपोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल लेते हैं बच्चों। सपोज आई हैव सोडियम हाइड्राइड NaH. 2 moles of sodium hydrides are decomposed into 2 moles of sodium and hydrogen gas, in which the oxidation number of hydrogen is +1 and oxidation number of sodium is +1 and hydrogen is -1, because this is the hydride compounds of sodium, where the oxidation number of sodium is 0 and oxidation number of hydrogen is also 0. So this is also one type of redox reaction where sodium is reduced into 0 and hydride ion is oxidized into hydrogen gas. Another example, suppose I have potassium chloride KClO3. When we decompose, then it will give KCl and O2. Suppose we use here 2 moles of KCl, then 2 moles of KCl and 3 moles of O2. Where the oxidation number of chlorine is +5 and oxidation number of oxygen is -2. Where here oxidation number of chlorine -1 and oxidation number of oxygen is 0. So you can see here chlorine +5 to -1 decrease the oxidation number. So here chlorine reduce, where oxygen which has oxidation number -2 but convert into 0, then here -2 to 0 increase the oxidation number, then this is the redox reaction in which oxygen is oxidized. So these are the examples of the decomposition redox reactions. बच्चों कोई भी रिएक्शन देते हैं आपको तो सिर्फ यही जज करना है या ऑक्सीडेशन रिएक्शन या रिडक्शन रिएक्शन है या नहीं, मतलब रेडॉक्स है या नहीं। कैसे आप जज करोगे? सिर्फ कुछ नहीं करना है, सभी के सभी एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है और उसके बेस पे आपको देखना है कि ऐसे कौन से एलिमेंट है जो स्पेक्टेटर है उसको साइड में रख लो और जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज होता है और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है तो उसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है तो उसका हो जाएगा रिडक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट। इसमें आपको डिस्प्लेसमेंट करना है।
जो हमें कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड हमने देखा था, उसमें हमने क्या देखा था कि भाई सॉल्यूशन में कोई मेटल आयन है, उसमें अगर आप दूसरी मेटल का रोड डिप करते हो तो वो रोड होना चाहिए एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल वो क्या करेगा, सॉल्यूशन वाले जो मेटल आयन है उसको डिस्प्लेस करेगा और रेडॉक्स रिएक्शन दिखाएगा, ठीक है। लाइक जिंक रोड इनटू कॉपर सल्फेट डिस्प्लेस द कॉपर आयन फ्रॉम जिंक। रेडी? सो डिस्प्लेसमेंट मेथड हम दो टाइप्स के देखने वाले। सबसे पहला हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट मेथड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल बाय मेटल, मेटल डिस्प्लेसमेंट बाय मेटल। लाइक when zinc react with CuSO4 then it will give ZnSO4 and Cu. So you can see here oxidation number of zinc is 0 and oxidation number of copper is +2. Where here in ZnSO4 oxidation number of zinc is +2 and copper 0. So zinc oxidized into zinc sulfate and copper sulfate reduced into copper. तो क्या हो गया, zinc and copper both are displaced to each other. जिंक आ गया कॉपर के जगह पे और कॉपर चला गया जिंक की जगह पे। डिस्प्लेसमेंट, मेटल से मेटल का डिस्प्लेसमेंट हुआ। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, चलो। When Cu react with silver nitrate 2 moles then it will give CuNO3 twice plus 2 moles of Ag. You can see ये सभी के सभी एग्जांपल हमने कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड में देखा था। यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 0, सिल्वर +1, copper +2, silver 0. So you can see here silver +1 to 0 reduce and copper 0 to +1 oxidize. It is a metal displacement method because here this silver displaces this copper and this copper also displaces this silver. Here this copper displaces this zinc and this zinc also displaces this copper. Exchange their position. This is the metal displacement method. Ready? So it is a metal displacement by metal. Now non-metal displacement by metal and also non-metal. Listen carefully. Non-metal displacement is by non-metal displacement by metal and non-metal. मतलब एक non-metal metal से भी डिस्प्लेस हो सकता है और non-metal से भी डिस्प्लेस हो सकता है और रेडॉक्स रिएक्शन हो सकता है। चलो एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल आई हैव सोडियम. When it is react with H2O, then it will give NaOH plus 1/2 H2. So you can see here, one hydrogen is displaced by sodium. ये H2 है वो हो जाएगा HOH, ठीक है। तो अभी हाइड्रोजन क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया 1/2 H2 फॉर्म में। यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, oxidation number of sodium 0 and oxidation number of hydrogen, here hydrogen +1, but in the product oxidation number of sodium in NaOH is +1 where oxidation number of hydrogen in form of hydrogen gas is 0. So here when sodium is react with H2O then it will give the vigorous reaction and produce NaOH, sodium hydroxide, and liberate hydrogen gas. So here sodium oxidize into Na plus and हाइड्रोजन ऑफ H2O रिड्यूस इनटू हाइड्रोजन गैस। दूसरा एग्जांपल भी आपको दे सकता हूं मैं, देखिए। सपोज आई हैव मैग्नीशियम, व्हेन इट इज रिएक्ट विथ H2O 2 moles of H2O then it will give MgOH twice and H2 गैस। सो इसमें क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन यहां से 4 में से 2 हाइड्रोजन यहां पे आ गया और 2 OH चला गया मैग्नीशियम के साथ। सो दिस हाइड्रोजन्स आर डिस्प्लेस्ड बाय मैग्नीशियम। हियर मैग्नीशियम ऑक्सीडेशन नंबर 0 एंड इन MgOH twice ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीशियम +2। तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया 0, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया। सो मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन ऑफ H2O रिड्यूस इनटू हाइड्रोजन गैस। सो दिस इज आल्सो वन टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, बट non-metal displaced hydrogen, non-metal is displaced by metal. Another example, let's see the non-metal displacement by non-metal. For example, suppose I have hydrogen fluoride HF, hydrogen fluoride HF. I'm sorry, I have fluorine. When it is react with H2O then it will produce
HF and O2, 1/2 O2, 2 moles of HF. You can see here. Here, this oxygen is displaced by fluorine. So fluorine is non-metal and oxygen also non-metal. So this oxygen non-metal is displaced by fluorine, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा है, तो फ्लोरीन है वो ऑक्सीजन की जगह ले सकता है. ठीक है. So fluorine displaced this oxygen, and here the oxidation number of fluorine is 0. Here oxidation number of fluorine is -1. So fluorine is reduced. But here oxidation number of oxygen is -2, where here oxidation number of oxygen is 0. Then oxygen is oxidized into oxygen gas. It is a metal, non-metal displacement by non-metal. Another example, let's see. I have Cl2 when it is react with HBr, 2 moles of HBr. So you can see this chlorine is more electronegative than bromine. So this chlorine can displace this bromine. जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, वो दूसरे का पोजीशन ले लेगा और हमें मिल जाएगा 2 moles of HCl and Br2. So you can see the change in oxidation number. The oxidation number of chlorine is 0, where here oxidation number of chlorine -1. It is reduced because 0 to -1 oxidation number decrease. Where the oxidation number of Br is -1 in HBr, but the oxidation number of Br in Br2 0. So the oxidation number of Br minus bromide HBr increase into 0. So ये हो गया हमारा रेडॉक्स रिएक्शन. दिस इज द नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट बाय नॉन मेटल. तो ये सभी के सभी मैंने आपको चार्ट फॉर्म में दे दिए, जिसके वजह से आप इजीली आप कोई भी रिएक्शन देखो, ये आपको मगअप नहीं करना है, आपको सिर्फ देखना है, पढ़ना है. एग्जांपल मैंने आपको कैसे सोल्व करवाया, सिर्फ यही देखना है. जब आप एमसीक्यू सोल्व करते हो तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करके देखना है कि कौन सा नॉन मेटल से डिस्प्लेस हो रहा है या नहीं. सो डिस्प्लेसमेंट मेथड में यही सब एग्जांपल आएंगे, यही पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो. ये आपको जो चार्ट दिख रहा है, ये चार्ट आपके दिमाग में रखना, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा एमसीक्यू में. चलो लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन. डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन इज वन टाइप ऑफ स्पेसिफिक रेडॉक्स रिएक्शन, ऑटो रेडॉक्स. इसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही एलिमेंट जो स्पेसिफिक कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर है, या तो वो न्यूट्रल है तो 0, या तो -1 +1 जो भी है, मगर वो आफ्टर रिएक्शन साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस बोथ, इट कैन गिव बोथ टाइप ऑफ रिएक्शन. दोनों के दोनों ऑक्सीडेशन रिडक्शन, दोनों रिएक्शन वही स्पेसिफिक एलिमेंट के साथ आपको देखने को मिलेगी. ठीक है. सो यू कैन सी इट इज ऑटो रेडॉक्स. एन एलिमेंट इन वन ऑक्सीडेशन स्टेट is simultaneously oxidize and reduce. It is one type of disproportionation. इसका एग्जांपल यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जांपल. Let's see. Suppose I have P4. When it is react with base, then it will give PH3 and H2PO2 minus. In which the oxidation number of phosphorus 0. Where here oxidation number of phosphorus -3, where here oxidation number of phosphorus +1. So 0 to -3 phosphorus, 0 to -3 oxidation number decrease, then it is reduced, and 0 to +1 oxidize because the oxidation number 0 to +1 increase. right. दूसरा वाला यहां पे लिख देता हूं एग्जांपल उसके लिए. Suppose I have Br2. When it is react with base, then it will give Br minus and BrO3 minus. Where the oxidation number of Br2 is 0. Where here oxidation number of Br -1 and here oxidation number of Br +5. So you can see oxidation number of Br2 0. It means it is present in specific oxidation state, neutral state. When it is react with base, then due to disproportionation reaction, this Br reduce and also it oxidize into BrO3 minus. Because here oxidation number 0 to -1 decrease into Br minus, then reduce, and also this Br show the oxidation number +5 after process. So this Br2 is reduced and also it is oxidized. So this is the disproportionation reaction. It is also disproportionation reaction. Ready? Okay. तो आज हमने स्टोक नोटेशन मेथड एंड टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट कर दिए. बच्चों अगले लेक्चर में हम
ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है द बैलेंस द रेडॉक्स रिएक्शन, हाउ टू बैलेंस द रेडॉक्स रिएक्शन। उसके लिए मैं आपको सबसे पहले एक रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करके दिखाऊंगा विथ रूल। मैं आपको रूल भी पढ़ाता जाऊंगा और रेडॉक्स बैलेंस भी करता जाऊंगा, इसलिए आपको एक एग्जांपल भी को देखने को मिल जाएगा और रूल भी आपको समझ में आ जाएंगे। और उसके बाद हमें मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी होगी रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, तब हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। रेडी? सो चलो बच्चों, हम अगले लेक्चर में वापस मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा लूंगा। गुड बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।